बेटा देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के न्यूमेरिकल्स करते करते एक न्यूमेरिकल आपके सामने ये है जिसमें बोला 3 lenses, देयर आर 3 lenses हैविंग फोकल लेंथ, कॉमन फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तीनों की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट को आपने रखा है लेंस 1 से 15 सेंटीमीटर दूरी पे, और जो फाइनल इमेज बनती है इन सब के रिफ्रैक्शन के बाद वो बनती है इसके फोकल लेंथ पे, यानी इसके फोकल लेंथ मतलब 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पे यहाँ बना, ठीक है। अब जरा सोचो कि अगर इसके फोकस में बन रहा है तो लाइट रेज कैसी होंगी। कोई ऑब्जेक्ट मतलब कि किसी की इमेज अगर फोकस पे बन रही हैं तो लाइट रेज कैसी होंगी, पैरेलल, उस लेंस पे पैरेलल होंगी। तो यानी ये तो लाइट रेज देखो पैरेलल जानी चाहिए थी, है ना, तभी तो ऐसा होगा, ठीक, ओके। ये अगर हमको देखने फॉर लेंस 1 अगर हम लोग सॉल्व करें, फॉर L1 U की वैल्यू -15 और V की वैल्यू निकालना है, और F1 गिवन है +20, तो 1/F1 1/V1 -1/U1, तो 1/20 1/V1 -15 इधर आया तो 1/20 -1/15 1/V1, ठीक है। ये वैल्यू, हाँ, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस देखो 15 -20 अपॉन ये 20 × 15 1/V1, क्या V1 माइनस में जा रहा है क्या, नहीं, हाँ, फोकल लेंथ 10, अच्छा हाँ, फोकल लेंथ 10 दिया, तो वही तो मैं कहूँ कि ये माइनस में कैसे जाएगा। फोकल लेंथ 10 हो जाएगा, फोकल लेंथ की वैल्यू 10 रखेंगे, तो जैसे ही 10 रखा तो ये हुआ, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 15 डिवाइडेड बाई 5, V1 की वैल्यू +30। दिस इज द इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस, यानी कुछ ऐसा रे डायग्राम हमारा ये बनेगा। कहोगे सर कैसे, ऐसे कैसे बनेगा, इधर भी तो आ सकता है ना। तो इधर इसलिए मैंने बनाया कि इस लेंस के बाद की जो इमेज है वो इन्फिनिटी जा रही है, मतलब इस लेंस पे जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो इसके सेकेंडरी फोकस में पड़ना चाहिए ताकि वो लाइट रेस को कैसे कर सके, पैरेलल कर सके। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी लेंस से पैरेलल लाइट रेस कब जाएंगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा हो, उसकी सेकेंडरी सरफेस में, सेकेंडरी फोकस पे। तो देखो ये सेकेंडरी फोकस, नहीं समझे मेरी बात भाई, ये इस लेंस का कैसा है सेकेंडरी फोकस, क्योंकि इसका प्राइमरी फोकस तो इधर है। तो ये देखो जो हमारा I1 बना, जो इसका इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो बच्चे, ये पहला रिफ्रैक्शन, इसके थ्रू ये इमेज I1 बना, और ये I1 जो है इसकी जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और फिर देखो ये इसकी इमेज इन्फिनिटी चली गई, और जो इसकी रेज इन्फिनिटी जा रही है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और फाइनली इमेज फोकस पे बना दिया। आ रही बात समझ में। तो अगर इसका ये V1 30 था और इसका फोकस 10 है, तो L1 और L2 के बीच की सेपरेशन कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एनी फाइनाइट वैल्यू, क्योंकि ये तो पैरेलल ही जा रहे हैं ना, तो एनी फाइनाइट वैल्यू 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कैसे भी रखो, क्योंकि ये लाइट रेस कैसी हैं, पैरेलल। बोलो बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, क्लियर है ना। तो यहाँ पे लिख लोगे कि यहाँ पे हम लोग एक लैंग्वेज क्या लिखेंगे, इमेज ऑफ लेंस L1 ट्रीट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस L2, इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस L1 treat as object for second lens L2,
फुल स्टॉप। अब यहां पे लिखेंगे फॉर थर्ड लेंस इमेज फॉर्म एट द फोकस, फॉर थर्ड लेंस इमेज फॉर्म एट द फोकस, so light rays incident parallel on it, light rays incident parallel on it, फिर कॉमा लगा के फॉर दिस कंडीशन इमेज थ्रू लेंस L2 शुड पैरेलल इमेज रेज, या कह सकते हो आफ्टर रिफ्रैक्शन, refraction rays after L2, refraction rays after L2 should parallel this can be only possible when image of first lens form at the secondary focus of lens L2, secondary focus of the lens L2। तो बस अब यहां से हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 30 + 10, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 30 + 10 40 आ गया। और जो L2 और L3 के बीच में है, क्योंकि पैरेलल लाइट रेस हैं तो वो इन कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकती हैं, L2 L3 के बीच में है तो कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, इतना तो तुम्हारा नोट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस करते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी आपने एसएल के पीछे वाले सॉल्व किए थे, हो गए थे, कोई ऐसा जो ना हो रहा हो, सारे हो रहे थे ना? नहीं किए, कर लो, साथ साथ चलो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, दिवाली भर में अपना पूरा रिवाइज कर लो। ठीक, कल वाले तो अब सब खुलने लगे ना, थर्ड फोर्थ सब चैप्टर खुलने लगे। अभी सेकंड में क्या है, रीअरेंज करना है, वो कब इधर उधर पड़े हैं तो उनको क्या करूँगा, आज रीअरेंज कर दूंगा और उसके नोट्स भी उसमें डाल दूँगा। EMI की तो रिकॉर्डिंग मैंने की नहीं, EMI के चैप्टर्स की किया है, हाँ किया है। हाँ आपने बोला था कि डालेंगे रिकॉर्ड, EMI और AC का आपने किया था क्लास में, AC का किया था, वो लाइव चल रहा था, है ना, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था यहाँ पे। और EMI का आपने नहीं किया, तो आप बोल रहा था, याद है आपको? EMI में भी मुझे लग रहा है लाइव ही चल रहा था, रिकॉर्ड नहीं किया था। चलो, अगर नहीं किया है तो फिर करना पड़ेगा, या हाँ करना पड़ेगा, और क्या कर लेंगे उसको। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लो, अभी तक तो वही सही था, अब शुरू हुआ। तो एक बार फिर से, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट रेज ऐसे जा रही थी, ये ऐसे डेविएट हो गया, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा डेविएट करेगा मतलब उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी। देखो यहाँ पे इसका डेविएशन एंगल ज़्यादा है, तो जिसका डेविएशन एंगल ज़्यादा उसकी पावर ज़्यादा, ठीक है ना। फार्मूला क्या होता है, P = 1/f, वेयर f इज इन मीटर, और अगर सेंटीमीटर में आपको लेना है तो 100/f सेंटीमीटर में ले लेंगे। यूनिट क्या होगी, डायप्टर, ठीक है। ये जो फार्मूला आया ये कहाँ से आया, ये लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये थीटा है, ये थीटा है, tan θ = क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो रिलेशन है कि जिसकी जितनी ज़्यादा फोकस होगी उतनी ज़्यादा उसकी कम उसकी पावर होगी, इतना नोट करना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके ये हैं कि अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होगी
वो पॉजिटिव में होगी, कॉनकेव लेंस की जो पावर होगी वो नेगेटिव में होगी। ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव में, कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव में। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं, लेंस को कट कर देते हैं। अगर हम लेंस को ऐसे कट कर दिया तो बेटा जानते हो क्या होगी, इसको कट करने से क्या हुआ, ये थिक से थिन हो गया, तो पावर चेंज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हो जाती है। पावर क्या होती है, आधी हो जाती है और फोकस डबल हो जाती है। फोकस कैसे हो जाती है, डबल हो जाती है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं हॉरिजॉन्टली, अगर हॉरिजॉन्टली किसी लेंस को मैं कट करता हूं तो क्या हुआ, आधा ये ऊपर और आधा ये नीचे। तो अगर ऐसा कोई लेंस हुआ कि जिसको मैंने हॉरिजॉन्टली कट किया है तो उसकी फोकस और पावर में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो भी लाइट रेज जाएंगी जिसको जहाँ जाना है वो तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो इसकी फोकस और पावर में हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो चेंज नहीं आएगा, वर्टिकली चेंज कट कर दोगे तो पावर आधी और फोकस डबल हो जाएगी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। ठीक है, अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कि अगर कॉम्बाइन करते हैं तो उसकी पावर में, कई सारे लेंस हैं, अगर इसको कॉम्बाइन कर देंगे तो इफेक्टिव पावर कितनी होगी, इफेक्टिव फोकस कितनी होगी, ये कैसे करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है ना। जैसे पहला पार्ट है कि अगर मैं क्या करता हूँ, मैं कई सारे लेंसेज हैं, ये है जिसकी पावर P1 थी, जिसकी पावर P2 है, जिसकी फोकल लेंथ F1 थी, जिसकी फोकल लेंथ F2 है, जिसका मैग्नीफिकेशन M1 था, इसका मैग्नीफिकेशन M2 है। ठीक है, तो अगर मैं कंबाइंड करता हूँ और जॉइंट करके रखता हूँ तो जो मेरी इफेक्टिव पावर होगी वो इफेक्टिव पावर कितनी होगी, इनका सम होता चला जाएगा। ठीक है ना, अगर लेंस और लाएंगे तो और इसके ऐड कर देंगे, फिलहाल अभी 2 है तो 2 रख दो, इफेक्टिव पावर ये होगी। इफेक्टिव फोकस क्या होगी, तो 1/f इफेक्टिव जो होगा 1/f1 प्लस 1/f2 होगा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन चाहिए तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा, मैग्नीफिकेशन जो इफेक्टिव होगा वो M1 इंटू M2 हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन में ना मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और अगर मान लो इसी जगह क्या हो कि ये दोनों लेंस जो है एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हों, एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हों, d डिस्टेंस है, इसकी पावर P1 एंड फोकल लेंथ F1 है, इसकी पावर P2 एंड फोकल लेंथ F2 है, तो जो P इफेक्टिव आएगा वो जानते हो कितना होगा, वो जो P इफेक्टिव है वो आएगा P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। ये फोकल लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ जो यहाँ से होगी वो हो जाएगी 1/f। 1/f इफेक्टिव जो होगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 इंटू, नोट कर लो। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस हैं वो कुछ ऐसे हैं, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। नेक्स्ट है सिल्वरिंग ऑफ लेंस, नेक्स्ट है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। जैसे क्या करेंगे, किसी लेंस का एक पोर्शन को मैं सिल्वर कर दूंगा, है ना, मतलब सिल्वर पॉलिश्ड कर दूंगा, तो क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर की तरह ट्रीट करने लगेगा। जैसे अब हम लोग कौन सा कर रहे हैं, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। जैसे एग्जांपल है पहला, अगर मान लो मैं ये सरफेस लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना, देखो तो क्या है ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था और उसके पीछे मिरर लगा दिया, इस तरह ट्रीट होगा ना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, ये कैसे बना, ये प्लेनो कॉन्वेक्स से बना और ये प्लेन मिरर से बना,
है ना। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? ठीक है। इसी तरह से एक ये वाला होगा, ये इसको अगर मैं सिल्वरिंग कर दूं तो ये किसकी तरह ट्रीट करेगा? ये लेंस ऐसे था और ये इसका कॉन्केव मिरर लगा दिया, ट्रीट हो रहा है ना। ठीक है। तो ऐसे केस में जो हमारा एक इफेक्टिव फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? F 1/f इज इक्वल टू 2/fl प्लस 1/fm। ये fm क्या है? फोकल लेंथ ऑफ मिरर। fl क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। 2 टाइम्स क्यों किया? क्योंकि नहीं, ये केवल इसके लिए नहीं है, ये इफेक्ट कॉमन फार्मूला है, कैसा भी लेंस हो, चाहे प्लेन हो कॉनकेव हो, चाहे उसके लिए हो, दोनों के लिए होगा। ठीक है। अब इसमें ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो एक बार लाइट रेज जब इधर से जाएंगी और लौटेंगी तो इसीलिए लेंस के केस में 2 लगा दिया गया मैंने। ठीक है। तो अब जैसे मान लो मुझे यहाँ का सपोज चाहिए कि अब इसका मुझे इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना मिलेगा। ठीक है। तो अब इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना मिलेगा? सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और साइड्स इसकी r थी, तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? इसका फोकल लेंथ है सपोज fl इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा ना म्यू माइनस 1 2/r, और इसके लिए क्या हो जाएगा? माइनस r/2। f मिरर क्या हो जाएगा? माइनस r/2। बोल हो जाएगा ना। तो हमारा जो इफेक्टिव आएगा कितना हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/fl, सॉरी 2/fl, 2/fl प्लस 1/f मिरर। पुट द वैल्यू 1/f इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1 इंटू 2 इंटू r प्लस 1 माइनस r/2। ठीक है। तो यहाँ से अब चाहे तो कुछ अपना कॉमन ले सकते हो, कैंसिल करा दो। 1/f इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा? r/2 म्यू माइनस 1 और माइनस 1/r। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जाओगे तो fm, इसकी फोकल लेंथ तो इन्फिनिटी होती है ना, इन्फिनिटी होती है ना। तो यहाँ इसकी फोकल लेंथ पहले तो देखो क्या होगी? सर ये कैसा है? ये प्लेनो कॉन्वेक्स है ना, तो इसकी फोकल लेंथ जो आएगी 1/f म्यू माइनस 1, क्योंकि r1 तो r है लेकिन r2 इन्फिनिटी है, तो r1 अगर r है तो 1/r, तो इसकी फोकल लेंथ ये हो जाएगी, और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? इन्फिनिटी। क्लियर है नहीं? ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 1/f जो यहाँ से हमको फॉर्मूला मिलेगा कॉम्बिनेशन का, वो 2 म्यू माइनस 1 इंटू r और 1/इन्फिनिटी, तो 1/f की वैल्यू 2r/म्यू माइनस 1। तो बोलो बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? फॉर्मूला मेन हमको क्या लेके चलना है? ये वाला लेके चलना है, और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर देते हैं। ठीक है। तो इतना नोट करो, इतना जल्दी से नोट करो। ये हुआ बेटा आपके सामने। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है कि एक लेंस है और उसी के जस्ट पीछे मैंने एक फ्लैट सरफेस लगा दी है। ये एक मैंने मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर। ठीक है। इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कहाँ पे है? 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट जो है O, पॉइंट ऑब्जेक्ट O जो है, इस लेंथ से मैंने 10 सेंटीमीटर पे ही रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर में। तो कह रहा है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है, लिख लो जरा, फिगर बना लो, फिर क्वेश्चन लिख लो। फिगर बना लो, फिगर बना लीजिए। A convex lens of focal length
10 centimeter, a convex lens of focal length 10 centimeter is placed with contact of plane mirror as shown. As shown, ठीक है। Full stop. An object O is placed 10 centimeter before the convex lens. An object O is placed 10 centimeter before a convex lens. Then what will be the position of final image? What will be the position of final image formed after refraction and reflection? ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। देखो यहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा एक चीज़ ये ध्यान देना पड़ेगा कि बेटा 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट में रखा है, लाइट रेज ऐसे जाएंगी कि परपेंडिकुलरली इस सरफेस में स्ट्राइक करेंगी, और जब परपेंडिकुलर इस सरफेस में स्ट्राइक करेंगे तो जानते हो क्या होगा, यहाँ से ये लाइट रे इस अगर एरो को बनाते हुए जा रहे थे, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर किसी प्लेन मिरर में जाओगे लड़ो तो वैसे ही छोड़ेगा ना, और जब वैसे ही छोड़ेगा तो ये लाइट रेज इधर से पैरेलल आना शुरू हो गई, तो इधर से जब पैरेलल आना शुरू हो गई तो इसी पे इमेज बना देगी। नई बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? तो आप क्या इसमें देखो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अभी ऐसे क्वेश्चंस जिसमें u की वैल्यू मैं कुछ चेंज कर दूंगा तो उन क्वेश्चंस को बाद में मैं कराऊंगा कि कैसे हम लोग करेंगे। मान लो अगर ये 10 में ना होता तो क्या होता, तो बोर्ड में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो लॉजिक पे बेस्ड होंगे और बोला जाएगा कि देखो ये लेंस है और ये मिरर है, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में थे और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि उसके फोकस पे रखा हुआ था। तो यहाँ पे सीधे आपको कोई सोल्यूशन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ ये लिखना है कि सर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस secondary focus of the convex lens. So after refraction light rays goes perpendicular to the parallel and perpendicular strike with the mirror perpendicular to the surface. So it reflect back and follow the same path and image will be formed at the object. क्लियर है? लैंग्वेज समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है ना, एक बार फिर समझा दूँ, बोलो आ गया? हाँ, u की वैल्यू तो -10 ही रहेगी, लेकिन आपको सोचो ना बेटा कि ये u की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने माइनस लिया तो v फाइनली इन्फिनिटी हो रहा है ना, क्योंकि इसी के फोकस में रखा हुआ है। u की वैल्यू देखो, ये मैंने फोकस की वैल्यू रखी है, मतलब जो u है ये कह सकते चलो चाहिए u है 10 पे रखा हुआ था तो वो तो इसके सेकेंडरी फोकस पे ही है, नोट कर लो। इसका कंक्लूजन ये है कि लेंस और मिरर अगर कॉम्बाइंड रखे हुए हैं और लेंस के फोकस में अगर कहीं जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसकी इमेज वही बनती है। अब समझ में आई बात? और अगर ये ना होता, अगर सपोज ये थोड़ा दूर भी होता तो भी इमेज यही बनती, क्योंकि पैरेलल लाइट रेज जा रही है ना। हाँ, इसकी जगह अगर कॉनकेव रख देते, कॉन्वेक्स रख देते तो फिर यहाँ पे नहीं बनता। तो वो चीज़ के न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का ये है कि जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेंस को रखा बेटा, किसको रखा? लेंस को किसी प्लेन मिरर में हम लोगों ने रख दिया। पहले लेंस बना लेते हैं, ये लेंस है, ये लेंस रखा हुआ था और उसके नीचे ये लेंस नहीं बन रहा है, चलो बने गया जैसा है। ठीक है, ये लेंस बना, टेढ़ा अभी भी है। ये सरफेस, एक लेंस रखा हुआ था, कॉन्वेक्स लेंस मैंने रख दिया, ठीक है।
अब अगर ये कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है और नीचे कैसी है, ग्लास सरफेस है, ये एक्सपेरिमेंट भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालने वाला एक्सपेरिमेंट है, सेम ऐसे ही होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस चली गई। अभी मैंने क्या किया था, एक नीडल को यहाँ पे ऐसे लगाया था और ऊपर से जब मैं देख रहा था तो मुझे इसकी इमेज यहाँ दिख रही थी, जो कि डिस्टेंस कितना था, वो इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम लेंस वो मेरा ए था। कितना था, ए पे दिख रहा था। कितना दिख रहा था, ए पे। समझ आ रही बात मेरी? ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसमें नीचे लिक्विड डाल दिया, नीचे उसी ग्लास में लिक्विड कोई गिरा दिया। ये देखो लिक्विड गिर गया, ये लिक्विड गिर गया, ये लिक्विड गिर गया। और जब लिक्विड गिर गया बेटा, तो आप क्या देखोगे, ये आपके लिए किसकी तरह ट्रीट करने लगा, बोलो? ये किसी एक लेंस की तरह ट्रीट करने लगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस, है ना। तो अब ये कॉम्बिनेशन बन गया। और अब आप क्या देख रहे हो, अब आपको जो ये है, ये ऊपर यहां से अब आपको ऊपर करना पड़ा, और अब आपको जो ऊपर से जब दिख रहा था तो आपकी नीडल यहां पे बी डिस्टेंस पे दिख रही थी। कितने पे, बी डिस्टेंस पे दिख रही थी। क्वेश्चन समझ में आया नहीं है? A lens is placed in the plane mirror and we set our needle at a place at a point A such that its image is coincide with it. Clear है? Now some liquid is filled between lens and mirror, so we have to set this needle in another point. Let it is at point B, so it will form its image coincide with each other, है ना। तो अब बोल रहा है कि what is the refractive index of the medium, ये क्वेश्चन है। ये बोर्ड में आया है, 2-3 बार आया है और आपके इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर मैं पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर फिगर बना लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखो, a convex lens is placed in a plane mirror. Convex lens is placed in a plane mirror. So a needle placed at point A, needle placed at point A, needle placed at point A, comma, image of this needle coincide with the object. Image of this needle coincide with the object. Now if some liquid is poured between lens and mirror, then final image and object coincide at point B as shown in figure. Then what is the refractive index of the liquid? ये क्वेश्चन है, इसको करना है, ठीक है। ट्राई करिए। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये ध्यान से सुनना। तो पहले लेंस बेटा, पहले ये लिक्विड नहीं था, तो इसका मतलब ये कंफर्म है, अगर ए पे कॉन्साइड कर रहा था तो लेंस की फोकल लेंथ कितनी हुई, ए। लेंस की फोकल लेंथ कितनी हुई, ए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनिशियली when no liquid between lens and mirror, image and object coincide at point
ए, इसका मतलब क्या हुआ पता है कि इस लेंस की फोकल लेंथ ए पे है ना। सो फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो होगा वो ए होगा, यानी एफ ए की वैल्यू होगी ए, एफ एल। ठीक है। दूसरा पार्ट, व्हेन लिक्विड इज poured, वन लिक्विड poured between लेंस एंड मिरर, तो अब हमें कहां पे मिल रहा है, इमेज इज कॉन्साइड विद ऑब्जेक्ट एट बी, है ना। इमेज एंड ऑब्जेक्ट कॉन्साइड, कॉन्साइड की स्पेलिंग गलत है ना, CO कॉन्साइड, कॉइंसाइड, अरे यार इतनी इंग्लिश मेरी वीक है, मैं क्या बताऊं। ऑब्जेक्ट कॉन्साइड एट बी, तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड दिस मिरर, इस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड वाला लेंस, उसका जो हमें मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, बी पे मिल जाएगा। ठीक है। अब ये दोनों लेंस हैं, इनका फोकल लेंथ हमको देखना है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो है वो f अपॉन एफ एल प्लस एफ अपॉन एफ मीडियम, दोनों का कॉम्बिनेशन से ही तो हुआ है। बोलो, मिरर का भी हमें कोई रोल यहाँ पे नजर आ नहीं रहा है, ठीक है ना, तो मिरर को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये किसका हुआ, एफ मीडियम, मतलब मीडियम का जो हमारा यहाँ पे कॉनकेव मेनिस्कस बनाया है, ये एक लेंस की तरह ट्रीट कर रहा है, किसकी तरह, प्लेनो कॉनकेव लेंस की तरह ट्रीट कर रहा है, और ऊपर वाला जो लेंस था वो हमारे लिए अपना ओरिजिनल लेंस था। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमको क्या गिवन है, एफ गिवन है, तो यानी 1/b, 1/, ये एफ एल बोले तो ए गिवन है, 1/f मीडियम जो हमको चाहिए, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/ मीडियम, तो ये इधर आ जाएगा a माइनस बी अपॉन ए बी, ये आ जाएगा f मीडियम, तो यानी f मीडियम की वैल्यू क्या आ गई, ए बी अपॉन ए माइनस बी। ये तो आया लेंस की फोकल लेंथ, जो ये लेंस बन गया है, लेकिन हमको क्या चाहिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो है कैसा ये लेंस, है ये लेंस प्लेनो कॉनकेव, यानी इसका R1 की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, -r ले लूँ, और R2 की वैल्यू को इन्फिनिटी कर दूँ। तो हमारा जो फॉर्मूला है 1/fm इक्वल टू हो जाएगा म्यू -1 और -1/r हो जाएगा। बोलो भाई, तो यानी अब हम लोग इस fm की वैल्यू यहाँ रख दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू -1। ठीक है, माइनस चाहे तो आप यहाँ से एक इंटरचेंज कर दोगे, तो b माइनस ए अपॉन ए बी इंटू आर इज इक्वल टू म्यू -1। तो बोलो बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको और डिटेल में यहाँ पे लिख लूँ, तो हमारी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस बी माइनस ए इंटू आर अपॉन ए बी। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, 3 का आया था या 5 का आया था बोर्ड में, 1-2 साल पहले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, और इसके पहले भी कई बार आ चुका है। एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे किया हम लोगों ने। ये बेटा अगर खाली लेंस रखा हुआ था मिरर के साथ, और आप ऑब्जेक्ट इमेज जहाँ पे कॉन्साइड हो रहा है, मतलब वो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ से देखो पहला ये हो गया था। अब जब दोनों के साथ अगर हुआ, तो हम लोगों ने क्या किया, देखो बी पॉइंट पे है, तो यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बी पे होगा, तभी यहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट कॉन्साइड हो रहे हैं। तो यानी कॉम्बिनेशन का दे दिया गया था, 2 लेंस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो 1 कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ, इंडिविजुअल लेंथ, अनदर इंडिविजुअल लेंथ, फोकल लेंथ। तो अब हमको क्या किया, ये हमको इस लेंस की फोकल लेंथ एफ ए पता है, कॉम्बिनेशन का ये पता है, तो हम लोगों का जो लेंस बना था मीडियम से, उसका हम लोगों का फोकल लेंथ मिल गया। और फोकल लेंथ मिल गया तो हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूले से 1/f इक्वल टू म्यू -1 -1/r यहाँ से करके सॉल्व कर देंगे। बोलो बात समझ में आ गई, नोट कर लो इसको।
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वन पे करेंगे, ठीक है।